डियर स्टूडेंट्स, आज हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरकार का संघीय आकार। भारत एक संघीय राष्ट्र है। संघ शब्द लैटिन भाषा के फ्यूड्स शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है संधि अथवा समझौता। राज्यों के एकत्रीकरण से एक संघीय राष्ट्र बनता है। इसलिए एक संघीय राष्ट्र में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र में और दूसरी राज्य में। दोनों सरकारों की स्वतंत्र क्षमता होती है, जो कि लिखित तथा कठोर संविधान में निहित होती है। जिस राष्ट्र में केवल एक ही सरकार होती है, उस राष्ट्र को एक ही राष्ट्र कहा जाता है। इंग्लैंड और श्रीलंका जैसे राष्ट्र एकल राष्ट्र का एक उदाहरण है। एक संघीय राष्ट्र की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, इन सरकारों में संविधान को वरीयता दी जाती है। नंबर 2, इन सरकारों में केंद्र और राज्यों के बीच में क्षमता का विभाजन होता है। नंबर 3, इन सरकारों में संविधान कठोर होता है। नंबर 4, इन सरकारों में निरपेक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। एक संघीय संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में क्षमता का विभाजन होता है। साधारणतः राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं, जबकि स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय राज्य सरकार के अधीन आते हैं। शेष विषयों को केंद्र अथवा राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की क्षमता को केंद्र सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो कि राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर संविधान सभाओं का कानून बनाने का अधिकार होता है। प्रशासनिक संबंध, जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में प्रशासनिक क्षमता को विभाजित करता है। वित्तीय संबंध, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय क्षमता को विभाजित करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध कैसे होते हैं। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। नंबर 1, कई कर जैसे आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं एवं केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन इन करों से प्राप्त राशि को केंद्र राज्य सरकारों के बीच आवंटित किया है। नंबर 2, संसद के अनुमोदन से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करती है और अग्रिम ऋण की गारंटी भी देती है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर से एकत्रित आय को आवंटित करती है। राज्यों को आर्थिक मदद देने के लिए राज्य सूची में 66 विषय हैं और संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। इन सभी सूचियों में किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होता है। एक संघीय राष्ट्र में यह विशेषता होती है कि यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो दोनों सरकारों के बीच किसी भी मतभेद को सुलझाने के लिए आवश्यक होती है। न्यायपालिका का निर्णय दोनों सरकारों द्वारा मान्य होता है। इस वीडियो को नोट्स या टेक्स्ट के रूप में प्राप्त करने के लिए आप हमें kapil.himal
gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हाँ, पसंद आने पर आप हमें लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।